Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा आज का टॉपिक, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास इतने क्वेश्चंस आए हैं, इतने कमेंट आए हैं कि आप हमें बता दीजिए कि बीएससी थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में जो साइंस स्ट्रीम होती है उसमें हम कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लें। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है और जो लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जितने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनके लिए ये मैं वीडियो लेकर आई हैं। और इस वीडियो के बाद आपको 100% की गारंटी देती हूँ, आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, जो आप बीएससी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन बीएससी अगर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पे होता है आपका फिजिक्स, सेकंड आपका सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, और थर्ड आपका सब्जेक्ट होता है मैथ। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास ग्रेजुएशन में अगर आप बीएससी कर रहे हैं मैथ से। बायो का अलग होता है, बायो के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ मैथ्स वालों के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको लेने कंपलसरी होते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हैं, आपका लास्ट ईयर होता है बीएससी का, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को चॉइस करना होता है। कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स आपको चॉइस करने होते हैं, ठीक है, और कोई एक सब्जेक्ट को छोड़ना होता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स को छोड़ें या कौन से सब्जेक्ट्स को हम लें, ये बात आती है। थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मैं जब बीएससी थर्ड ईयर में थी तो मेरे को भी यही सेम कन्फ्यूज़न था कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमने कोई गलत सब्जेक्ट छोड़ दिया, मतलब जो सही था सब्जेक्ट उसको हमने छोड़ दिया और आगे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि अरे ये वाला सब्जेक्ट अब यूज़फुल हमारे लिए था और हमने उसको छोड़ दिया था उस टाइम पर। इस वजह से कन्फ्यूज़न रहता है। सो सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, सबसे पहले मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों को कि आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लें, चाहे फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें या मैथ्स लें, आप उस सब्जेक्ट्स को नंबर 1 पे रखिए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका फेवरेट होगा। ठीक है, तो आप उसको नंबर 1 पर रखेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। ठीक है, अपने अपने सबके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, खूब अच्छा वाला इंटरेस्ट है और आप अच्छे से पढ़ते हैं और उसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, उसको आपको नहीं छोड़ना है इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो लेना ही है। सपोज जैसे मेरे को मैथ्स अच्छी लगती थी तो सबसे पहले मैंने मैथ्स को रखा कि मैथ्स तो मुझे लेनी ही लेनी है, मैथ्स तो मुझे छोड़नी ही नहीं है। तो एक तो ये मेरा हो गया। अब इसके साथ मैं एक सब्जेक्ट और क्या लूँ, ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैं इसके साथ एक और सब्जेक्ट क्या लूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यही ध्यान रखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किस में आपका इंटरेस्ट है और किस में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो अगर आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप मैथ्स तो लीजिए, अगर फिजिक्स में अच्छे आते हैं तो फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री में अच्छे आते हैं तो केमिस्ट्री लीजिए। जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो आप अच्छे मन से पढ़ते हैं, वो वाला सब्जेक्ट तो आपको नंबर 1 पे रखना है। अब आपका सेकंड सब्जेक्ट का जो ब्लॉक है वो खाली रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि अब इसके साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं हम। ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट आपको वो लेना है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, छोड़ना वही है जो आपको नहीं पसंद है, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आपको समझ में ही नहीं आती। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स समझ में ही नहीं आती, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो छोड़ दीजिए फिजिक्स को। केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वेशंस नहीं बनती, बैलेंस नहीं होती, बिल्कुल केमिस्ट्री ऊपर जाती है, केमिस्ट्री छोड़ दीजिए। मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स छोड़ दीजिए। जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको लेकर क्या करना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, आपको काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि
बीएससी अगर मैथ्स से की है तो थर्ड ईयर में मैथ्स तो छोड़ो ही मत। वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने बीएससी मैथ्स से कर रखी है, आपके पास दोनों साल में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैथ्स थी, तो अब थर्ड ईयर में मैथ्स को तो छोड़ो ही मत। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स आपसे नहीं झिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की मान के कि यार मैथ्स तो छोड़नी ही नहीं है, मैथ्स को तो लेना ही है, इसको ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, एक और आपको ये, एक तो ये बोलेंगे कि मैथ्स ही लो अगर आपके पास दोनों साल में मैथ्स थी, और एक क्वेश्चन और बोलते हैं, एक बात और आपको एडवाइस करते हैं, वो ये कि फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बनता है। आप जिससे भी पूछेंगे ना वो बोलेंगे, आप बोलोगे हमने मैथ्स ली है, अच्छा मैथ्स ली है, चलो तो इसके साथ तो फिर फिजिक्स बैठती है, आपको फिजिक्स ही लेनी है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। आपने मैथ्स ली है तो आप फिजिक्स ही लोगे, और आपने फिजिक्स ली है तो आप मैथ्स ही लोगे। ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों भाई बहन हैं, इसको छोड़कर कोई और सब्जेक्ट नहीं लेना है। अगर आपने मैथ्स ली है तो आपको फिजिक्स ही लेनी पड़ेगी, और अगर आपने फिजिक्स ली है तो आपको मैथ्स ही लेनी पड़ेगी। तो ये बात भी काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक गलत भी है। देखिए सही क्यों है, क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स ऐसे हैं, ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं ये जो आपस में रिलेट करते हैं। आप मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखते हैं, या बहुत सारे आप थ्योरम्स ऐसे देखते हैं जो फिज़िक्स में भी होती हैं, ठीक है। या फिज़िक्स में ऐसे आप बहुत सारे टॉपिक्स देखते हैं जो मैथ्स में भी होते हैं। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, तो न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको मैथ्स आती होगी। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको मैथ्स आती होगी। तो इसलिए फिज़िक्स और मैथ्स थोड़े इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए आपको ये बोल देते हैं कि फ़िज़िक्स और मैथ्स ले लो। इसकी जो फील्ड है, इसकी जो लाइन है वो एक ही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए बोल देते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग हो जाती है अगर आप मैथ्स के साथ केमिस्ट्री लेते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि मैथ्स और फिज़िक्स ही लेना है, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री नहीं लेना है। और आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जब लोग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो वो मैथ्स के साथ फिज़िक्स ही लेंगे। बहुत एक या दो ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स के साथ केमिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे फिर कहूँगी, सब कुछ आपके सब्जेक्ट्स लेना आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अच्छा मेरे को टीचर बनना है मैथ्स का, मेरे को टीचर बनना है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, या मेरे को केमिस्ट्री में की फील्ड में ही आगे जाना है, मेडिकल करना है, या फिज़िक्स की लाइन में आगे जाना है, तो उस चीज़ को आप अपने माइंड में रखकर सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए कि आपको आगे इन फ्यूचर रिग्रेट ना हो कि मैंने वो सब्जेक्ट क्यों छोड़ा या मैंने वो सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ आप पर, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैथ्स के साथ फिज़िक्स ही लेनी है। आपको मैथ्स के साथ अगर फिज़िक्स पसंद नहीं है, केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, तो आप मैथ्स के साथ क्या ले सकते हैं, मैथ्स के साथ आप क्या ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक ये हो जाता है कि मैथ्स को छोड़ दिया, मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स को छोड़ दिया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, तो क्यों ना हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री ले लें। अब बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री ले सकते हैं, हम मैथ्स को छोड़ दें और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ही फोकस करें। तो मैं उन स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स नहीं पसंद, मैथ्स में अच्छे नहीं मार्क्स आते, आप लीजिए फिज़िक्स और आप लीजिए केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लें, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है, मार्क्स अच्छे बनते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, इसी वजह से आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है, मैं बार बार वीडियो में वही बात बोल रही हूँ, जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो, जिसमें मार्क्स अच्छे आते हों, जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जो पढ़ने में आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अच्छे मन से कीजिए, ऐसे क्या फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ फ्रेंड अगर ये वाले सब्जेक्ट ले रहा है तो हम भी यही ले रहे हैं, या हमारे टीचर ने बोल दिया फिज़िक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है तो हम फिज़िक्स और मैथ्स ही लें। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मैं तो कोई पर्टिकुलर बताऊंगी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका फेवरेट हो, आप वही सब्जेक्ट लें और वही प्रेफर करें। तो आई होप आपको इस वीडियो में इतना तो समझ में आ गया होगा कि बीएससी लास्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेना है या कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रीफर करना है। तो इसका कोई नंबरिंग नहीं है कि 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग देते हैं सब्जेक्ट को। सारे सब्जेक्ट खुद में बहुत अच्छे हैं और खुद में बहुत बढ़िया हैं। तो आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप लीजिए, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो समझ में आया होगा कि हाँ
आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें जो आपको असल में आप पढ़ना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया हमने ले लिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।